आपका पसंदीदा प्रोग्राम युवावाणी लेकर हाजिर है ये आपकी रेडियो दोस्त मोनिका और मैं श्रद्धा। तो सबसे पहले सलाम में नमस्ते। श्रद्धा, दूरसंचार की बदौलत सारा संसार जैसे हमारी हथेली में सिमट गया है ना। दूरसंचार की वजह से हजारों किलोमीटर की घटनाओं की खबर मिनटों में एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंच जाती है। हाँ मोनिका, डिजिटलाइजेशन के इस दौर में जानकारी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट के माध्यम से हमें पल भर में मिल जाती है। दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम अभी एक दूसरे की खैरियत जानने के लिए श्रद्धा क्या कर रहे होते पता है? उनके पत्रों का इंतजार करते महीनों महीनों तक और हमें जवाब ही नहीं मिलता। हाँ मोनिका, वो तो है। दूरसंचार से हमारा जीवन बिल्कुल ही बदल गया है। आज हम लोग मोबाइल के माध्यम से किसी भी व्यक्ति से दुनिया के किसी भी कोने में बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जमाना ही है स्मार्टफोन का। और तो और अब तो कॉलिंग भी बिल्कुल फ्री है। एक समय वो भी था जब एक छोटी सी कॉल के लिए हमें श्रद्धा अच्छे खासे पैसे खर्च करने होते थे। और पता है वो दौर भी था जब हमारे घर में टेलीफोन नहीं हुआ करता था, तो पड़ोसी में किसी के घर पे रहा मोहल्ले में तो हम उनके घर जाके बात करते थे या फिर टेलीफोन बूथ पे, है ना। हाँ मोनिका, ये सब टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बदौलत से ही संभव हो पाया है। आप हमारे दोस्त सोच रहे होंगे कि आज हम दूर संचार की इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, है ना श्रद्धा। हाँ मोनिका, तो सोचने देते हैं थोड़ा सा और सुनवाते हैं हमारे कार्यक्रम का ये पहला गाना। फिर तो हम बता ही देंगे अपने दोस्तों को। Is heavy. जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं। जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं। ओ मजनू मेरे यार
तुझसे बातें करके मुझे लगता है अच्छा है, झूठे बाकी सारे मैं आशिक हूँ सच्चा। तुझसे बातें करके मुझे लगता है अच्छा है, झूठे बाकी सारे मैं आशिक हूँ सच्चा। सामने आके सुन ले जो शेर लिखे तुझ पे, नहीं ऐसा वैसा शायर हूँ गालिब का बच्चा। तेरी जो कलाई मेरे हाथ लग जाए, बल्ब मुकद्दरों का मेरे जग जाए, कहने लगे हैं मेरे सपने यही कभी मिल जा तू आके। मैं मांगू तेरा हाथ, मुझे रहना तेरे साथ, हाँ। रानी मैं तेरी, मेरे दिल का तू ही किंग, तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग, मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग, सजना दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग, हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग। तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जा रे, I'm searching for your love, ओ मेरी जान चली ना जाए, I'm searching for your love। तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जा रे, I'm searching for your love, ओ मेरी जान चली ना जाए, I'm searching for your love। जल्दी से लेके आ जाओ एक डायमंड की रिंग, तेरे लिए दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग, हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग, हो मेरे दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रारा रिंग। तो चलिए श्रद्धा, अब तैयार हो ना तुम बताने के लिए दोस्तों को कि हम दूर संचार की बातें क्यों कर रहे थे? हाँ बिल्कुल दोस्तों, आज विश्व दूर संचार दिवस है। हर साल 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना और साल 1865 में पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ समझौते पर हस्ताक्षर होने की याद में मनाया जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, विश्व दूर संचार दिवस 17 मई से शुरुआत हुई थी इसकी, और आपको बता दें इसके साथ ही 17 मई को सूचना समाज दिवस की भी शुरुआत हुई थी। और ये दोनों दिवस अलग अलग थे, पहले विश्व दूर संचार दिवस और सूचना समाज दिवस, लेकिन बाद में इन दोनों दिवसों का मिलन हो गया। टर्की के अंताल्या में ITU का सम्मेलन हुआ था, उसमें ये फैसला किया गया कि क्यों ना 17 मई के ही दिन विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस को एक साथ एक ही रूप में मनाया जाए। हाँ मोनिका, और विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस को मनाने के पीछे की वजह ये भी है कि इस दिन को इंटरनेट और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ग्लोबल अवेयरनेस के तौर पर याद किया जाए, ताकि लोगों को इंटरनेट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर जागरूक किया जा सके। और पता है श्रद्धा, विश्व दूर संचार दिवस की सबसे बड़ी सफलता की बात करें ना हम, तो इसकी सबसे बड़ी सफलता ये थी कि टेलीफोन का आविष्कार हुआ, जिसके जरिए हम कहीं भी रहकर अपनों से बात कर पाए। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने। उसके बाद बड़ी सफलताओं में रेडियो, फिर टीवी, उसके बाद मोबाइल, इंटरनेट रहे, जिसके आने से लोगों की जिंदगी और ज्यादा आसान हो गई। और श्रद्धा, कोरोना काल में इसके माध्यम से लोगों ने अपना जो रोजगार जारी रखा वर्क फ्रॉम होम करके, उसके क्या कहने थे? इसके जरिए लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं, चाहे वो शॉपिंग सेक्टर में हो या फिर बिजनेस सेक्टर में। बिल्कुल, तो देखा हमने दूर संचार ने हमारी कितनी मदद की है। वैसे बात करें दूर संचार की, कम्युनिकेशन की श्रद्धा, तो कम्युनिकेशन के माध्यम समय समय पर बदले हैं, है ना? और बॉलीवुड के गीतों के द्वारा इसे बखूबी बताया भी गया है श्रद्धा। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, याद करो वो ओल्ड क्लासिक गीत जिसमें टेलीफोन का जिक्र किया गया था। वो वाला टेलीफोन गीत? हाँ वही, मेरे पिया गए रंगों वहां से किया है टेलीफोन। अच्छा, ये तो हुआ टेलीफोन से जुड़ा हुआ गीत। अब ऐसे ही मोबाइल से जुड़ा हुआ गाना भी तो है, व्हाट इज योर फोन नंबर। बिल्कुल, ये तो हुई आज के दौर की बात श्रद्धा, लेकिन क्या तुम्हें वो दौर भी याद है जब हमारे संदेश भेजने का जरिया पत्र हुआ करते थे? उनको कौन लेकर आता था? हाँ, डाकिया। अरे डाकिया से भी पहले कौन लेकर आता था? अच्छा, कबूतर। हाँ बिल्कुल सही। और आप सभी को भी याद आ गया होगा वो गाना,
कबूतर जा जा जा। तो आपको कहीं नहीं जाना है और ये गाना सुनना है। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की पहली चिट्ठी, ओ, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। उनसे कहना जब से गए तुम, मैं तो अधूरी लगती हूँ। इन होठों पे चुप सी लगी है, ना रोती ना हंसती हूँ। भूल हुई जो उन्हें सताया, भूल हुई जो उन्हें सताया, कैसा पाप किया। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा 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 जा। दोस्तों आज है बुधवार और बुधवार के दिन हम लेकर आते हैं गीतों भरी कहानी। तो आज भी हम गीतों से सजी धजी एक कहानी लेकर आए हैं। हम आपको सुनाने वाले हैं एक कहानी। ये कहानी है रमेश की। रमेश एक 10 साल का मासूम सा बच्चा था जो अपने अल्हड़पन में सबका दिल जीत लिया करता था। कल रमेश का जन्मदिन है और उसकी माँ के किए गए वादे के अनुसार वो उससे आज एक नया बस्ता दिलाने वाली है। इसलिए आज शाम को मंदिर से लौटने के बाद वो दोनों बस्ता लेने जाएंगे। नया बस्ता मिलने की खुशी में रमेश खो जाता है और मंदिर जाने के लिए तैयार होने लगता है। माँ मंदिर से आने के बाद बाजार के बजाय रमेश को कहीं और लेकर जा रही थी। नाराजगी भरे अंदाज में रमेश ने कहा कि माँ, तुमने तो कहा था हम मंदिर से आने के बाद बस्ता लेने जाएंगे, अब ये कहाँ लेकर जा रही हो? अब बस्ता नहीं लेंगे क्या? तो माँ ने जवाब दिया, लेंगे बस्ता, पर थोड़ी देर शांति रख, अभी कुछ काम से जा रहे हैं, तो वहां पर चुपचाप बैठना, किसी को तंग मत करना, तो ही दिलाऊंगी बस्ता। रमेश ने शंका में कहा कि ठीक है, पर बाद में बदल मत जाना। जिस पर माँ कहती है, हाँ बाबा, अभी चलेगा या सारी बातें यही करेगा।
दरवाजे से किसी मैदान जैसी जगह में घुसे, जहां चारों ओर सिर्फ ऊंची ऊंची दीवारें बनी थी। आने जाने का सिर्फ एक रास्ता था, वो पतला सा दरवाजा। वहां आसपास कुछ नहीं था सिवाय एक कुएं के। वहां पर मानो कोई मेला सा लगा था। हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई थी और कानों में इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। रमेश अचरज में आ गया कि माँ यहाँ पर उसे क्यों लाई है। बहुत सारे मन में सवाल आ गए। उसने माँ से पूछा, माँ हम यहाँ पर क्यों आए हैं? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? यहाँ क्या चल रहा है? माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि तुझे कहा था ना चुप रहना और परेशान मत करना किसी को, फिर भी सवाल पर सवाल पूछे जा रहा है। थोड़ी देर शांत रह, घर जाकर सब बताती हूँ। और तुझे बस्ता चाहिए या नहीं? रमेश फिर भी अपनी उत्सुकता को संभाल न सका और माँ से पूछने लगा, माँ बताओ ना कब जाएंगे यहाँ से और क्या हो रहा है? बोलो ना माँ। अचानक न जाने क्या हो गया, बस जोर जोर से कहीं से कुछ आवाज आने लगी और सब उथल पुथल हो गए। रमेश को अब कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी सिर्फ चीखें। उसने देखने की कोशिश की कि क्या हो रहा था। उसके सामने दरवाजे पर कई सैनिक हाथों में बंदूक लेकर खड़े थे और बेधड़क गोलियों की बरसात कर रहे थे। कुछ देर पहले जहाँ पर चहल पहल मची थी, अब वहाँ पर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी चीखें, सिर्फ चीखें। वो कुछ समझ पाता उससे पहले अचानक एक गोली आई और आकर उसकी माँ के सीने में लग गई। उसने मदद मांगने की कोशिश की, मेरी मदद करो, मगर किसी ने उसकी नहीं सुनी। सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की। डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। सुबह से मेरा रखते हथेली ना माँ, तूने कुछ खाया देर से क्यों आई, कोई ना पूछे यहाँ।
मुझे क्यों ऐसे पाला था माँ, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ, तेरी नजर से मुझे देखे ना जहाँ, दुनिया को तो डांटेगी ना माँ। मुझको शिकायत करनी है सबकी, मुझको सताते हैं माँ, अब तू छुपा ले पास बुला ले, मन है अकेला यहाँ। लाडो सब बस अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, उन सब की जान पर जो आ बनी थी। रमेश अपनी माँ को आखिरी सांसें लेते देख रहा था। वो खून में झुलसी हुई तड़प रही थी और अपना दम तोड़ रही थी। कुछ ही पल में वो उसे वहां तड़पने के लिए अकेला छोड़ गई। लेकिन वहां चीख चीख और रोने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। एक एक करके वहां पर खड़ा हर एक इंसान जमीन पर जा गिरा। उस जमीन का जर्रा जर्रा लहूलुहान था और वो धरती कांप रही थी इस हैवानियत को देखकर। न औरतें, न बच्चे, न बूढ़े, किसी को नहीं बख्शा। कोई नहीं बचा। और उन चीखों में सुनाई दे रही थी किसी के बेरहमी से हंसने की आवाज। वो था जनरल डायर। उन गोलियों की बौछारों से बचने के लिए कोई दीवार कूदने को तैयार था तो कोई कुएं में कूद गया। मगर इससे पहले कि वो दीवार कूद पाते, गोलियों ने उनका सीना छलनी कर दिया। कुछ इस उम्मीद में वो उस कुएं में कूद गए कि शायद जिंदा बच जाएं। मगर किस्मत खराब थी उनकी ये उम्मीद भी खोखली साबित हुई। जनरल डायर अपनी शैतान सी हंसी लेकर वहां तब तक खड़ा रहा जब तक वहां खड़े एक एक इंसान को उसने तड़पते न देखा। मानो वो जमीन पर बहता खून, वो उन माओं के आंसू, वो मासूम बच्चों की चीखें, वो दर्द से कराहती जिस्म उसके दिल को सुकून दे रहे थे। वैसे तो ब्रिटिश शासन वाले अपने कानूनों के झंडे गाड़े फिरते हैं, मगर उस दिन क्या हुआ जब बिना किसी चेतावनी के हजारों गोलियां चलाई गई, सैकड़ों लाशें बिछाई गई, सैकड़ों जानें ले ली गई। वो जो लोग घर जल्दी लौटकर आने का वादा करके आए थे वो कभी लौट न सके। उस दिन रमेश, उसकी माँ और उनके जैसे कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। मगर जलियांवाला बाग की जमीन पर पड़ी वो सैकड़ों लाशें इस देश की आजादी में दिए गए लाखों बलिदानों की गवाही देती थी। उस जमीन का कतरा कतरा आज भी सिर्फ एक ही बात कहता है, इनकलाब जिंदाबाद। बल्ली किथे ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा।
मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। श्रद्धा, हमारी गीतों भरी कहानी तो दोस्तों को पसंद आई होगी, ऐसी उम्मीद है मुझे। लेकिन आज 17 मई है, तो आज एक और दिवस है, तो उसी से जुड़ी बातें कर लेते हैं थोड़ी। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में श्रद्धा हमें तमाम तरह की खट्टी मीठी कड़वी बातों से दो चार होना पड़ता है। ऐसे में किसी बात पे गुस्सा आना स्वाभाविक है। हाँ मोनिका, बिल्कुल। लेकिन गुस्सा अगर लत का रूप ले ले तो इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। बात बात पर गुस्सा करने से हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। देखा गया है कि जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करते वो कम बीमार पड़ते हैं। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करते हैं वो एक न एक दिन हाइपरटेंशन का शिकार बन जाते हैं। और हाइपरटेंशन दोस्तों किसी भी उम्र के लोगों में हो सकता है। और पता है, आज तो 18 साल से 50 वर्ष के लोगों के बीच हाइपरटेंशन के अधिक शिकार हैं। 60 साल की उम्र से पहले पुरुषों में उच्च रक्तचाप का खतरा ज़्यादा रहता है, पर बाद में स्त्री पुरुष दोनों में ही खतरे की आशंका बराबर हो जाती है। बिल्कुल श्रद्धा, और अब तो समझ ही गए होंगे दोस्त हमारे कि हम हाइपरटेंशन से बात कर रहे हैं। तो आज है दोस्तों हाइपरटेंशन दिवस, विश्व हाइपरटेंशन दिवस। दुनिया भर में आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें कोई खास लक्षण नहीं दिखते। इस वजह से कई लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनका बीपी हाई हुआ है, और इस कारण कई बार लोगों को कब हार्ट अटैक आ जाता है उन्हें समझ ही नहीं आता। यही वजह है कि हाई बीपी को साइलेंट किलर के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का खतरा महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों में होता है। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री, तनाव, गलत खान पान और लाइफस्टाइल। लेकिन इससे बचने के लिए श्रद्धा न केवल डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बल्कि तनाव को कम करने की और शरीर को सक्रिय बनाए रखने के लिए साथ ही साथ एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज और तनाव को कम करने की बात चल रही है, तो क्यों ना श्रद्धा एक गीत हो जाए। बिल्कुल मोनिका, तो आइए सुनते हैं ये गीत। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार,
जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दोस्तों, विश्व हाइपरटेंशन दिवस से जुड़ी बातें चल रही थी प्रोग्राम में। तो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर से जुड़े कुछ मिथक भी हैं, लेकिन इसके पीछे असल वजह क्या है सच्चाई, इससे जुड़ी हम आज बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहला मिथक, श्रद्धा तुम्हें क्या लगता है लोगों के मन में क्या होगा? मुझे लगता है कि हाइपरटेंशन होना आम बात है और इससे लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सही कहा, इसमें कोई शक नहीं कि आजकल हाइपरटेंशन आम होता जा रहा है श्रद्धा। लेकिन याद रखें कि हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी समस्या है जिसके लिए फ़ौरन डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो ये किडनी, दिल और ब्लड वेसल्स जैसे ज़रूरी अंगों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और साथ ही साथ श्रद्धा, एक और मिथक लोगों के दिमाग में होता है कि उच्च रक्तचाप को रोकना असंभव है। ये बिल्कुल सच नहीं है शुभा। हाई ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल से जुड़ी एक बीमारी है, लेकिन इससे बचाव संभव है। हाइपरटेंशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि एक व्यक्ति सही वजन बनाए रखे और संतुलित डाइट ले, जिसमें ताज़ा फल, सब्जियां, अनाज, दालें और बीन्स शामिल हो। जंक, मसालेदार, तैलीय या डिब्बा बंद खाने से दूर रहें। नमक का सेवन कम रखें और तनाव को योग और ध्यान की मदद से दूर रखें। स्मोकिंग और शराब का सेवन तो बिल्कुल ही ना करें। मित्रों, एक और मिथक है कि हाइपरटेंशन आमतौर पर बुजुर्गों में ही देखा जाता है। तो श्रद्धा, ये वाला मिथक तो हमने दूर ही कर दिया था कि जैसे कि ये कई जगह पे साबित हुआ है कि जो हाई ब्लड प्रेशर है किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है। आजकल नौजवान लोग जिनकी लाइफस्टाइल जो खराब होती है उनमें भी हाइपरटेंशन का जोखिम बढ़ जाता है। और साथ ही साथ श्रद्धा, एक और मिथक है कि अगर कोई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहा है ना, तो उसे वर्कआउट और स्वस्थ खाने की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। आप चाहे किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो या फिर नहीं, आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। सिर्फ लाइफस्टाइल में बदलाव होने से ही ब्लड प्रेशर को मैनेज नहीं किया जा सकता है।
इसीलिए डॉक्टर इसके लिए दवाइयाँ भी देते हैं। अच्छा मोनिका, एक और मिथक मैंने सुना है कि अगर ब्लड प्रेशर का स्तर ठीक हो जाए तो दवाइयाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ब्लड प्रेशर का स्तर ठीक हो जाने के बाद भी डॉक्टर से बात ज़रूर करें और उनकी सलाह के अनुसार ही चलें। हाई ब्लड प्रेशर एक बार हो जाए तो ये ठीक नहीं होता और इसे ज़िंदगी भर मैनेज करने की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो विश्व हाइपरटेंशन दिवस पर हमने ये बातें करी और अब चलते चलते सुनवाते हैं आपको ये गीत। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे, जुमेरात को? हाँ हाँ आधी रात को। कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते? नहीं मैं आई हूँ छुपते छुपाते। देर कर दी बड़ी, जरा देखो तो घड़ी। ओहो मेरी तो घड़ी बंद है। तेरी ये अदा मुझे पसंद है। देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी, फिर ना कहना अभी आई अभी चल दी। तो आओ पास बैठे पल दो पल। आज नहीं कल। क्यों क्यों? आज नहीं कल। ये तो एक बहाना है, वापस घर भी जाना है। कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं। हाय टाटा। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे। कल मिलो या परसों? परसों नहीं नरसों। कहाँ? यही यहाँ कोई आता जाता नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं। किस लिए तेरा रंग गोरी? हमारी पकड़ी गई है बस चोरी। अच्छा? राम जाने क्या हुआ, कैसे हुआ ये गजब? मेरा चल जो जरा ढल गया, सारी दुनिया को पता चल गया। कैसे खेलेंगे अब आँख मिचोली? ले जा आके मेरे घर से मेरी डोली। तेरे घर वाले न कर दे इनकार। सब है तैयार, सब है तैयार। सुन ले फिर दिल की फरियाद, बस बाकी शादी के बाद। पिया देखो दिए जलते हैं। अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं। 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 अच्छा तो हम चलते हैं।
कर ना जाने, हम प्रेमी प्रेम कर ना जाने। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। अच्छा श्रद्धा, तो हम भी चलते हैं, लेकिन दोस्तों आप बताइएगा जरूर कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप अपने विचार हमें पत्र या ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। और अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए इजाजत अपनी रेडियो दोस्त मोनिका और श्रद्धा। नमस्कार। नमस्कार।